इस नई सुबह में हम सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद उस जीवन के लिए जो आपने हमें फिर से दिया। धन्यवाद उस सांस के लिए जो आपने आज हमारे भीतर भरी। धन्यवाद उस रोशनी के लिए जो अंधकार को हटाकर एक नई शुरुआत लेकर आई है। पिता परमेश्वर, जब हम नींद से जागे तब हम आपकी दया में जागे। जब हमने आंखें खोली तब आपकी करुणा हमारे साथ थी, क्योंकि आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपकी सच्चाई कभी समाप्त नहीं होती। हे प्रभु यीशु, आज का ये दिन हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि आज क्या होगा, कौन सी चुनौतियां आएंगी, कौन से निर्णय लेने होंगे, पर हम ये जानते हैं कि आप हमारे साथ चलेंगे। पिता परमेश्वर, आज हमारे मन को शुद्ध कीजिए। हर नकारात्मक विचार, हर डर, हर चिंता आज इस सुबह आपके सामने टूट जाए। हमें ऐसा मन दीजिए जो विश्वास से भरा हो, जो आशा में स्थिर हो। हे प्रभु यीशु, आज हमारे कदमों का मार्गदर्शन कीजिए। हम जहां जाएं, जो बोलें, जो निर्णय लें, हर बात में आपकी बुद्धि दिखाई दे। हमें जल्दबाजी से बचाइए और धैर्य में चलना सिखाइए। पिता परमेश्वर, आज हमारे घरों को आपकी शांति से भर दीजिए। परिवारों में प्रेम हो, रिश्तों में मिठास हो। हर घर आपकी उपस्थिति से एक सुरक्षित स्थान बने। हे प्रभु, जो आज चिंता के साथ जागे हैं, जो बोझ लेकर उठे हैं, जो भविष्य से डर रहे हैं, आज आप उन्हें यह एहसास कराए कि वे अकेले नहीं हैं। आप उनके साथ हैं हर कदम पर। पिता परमेश्वर, जो आज बीमारी के साथ जागे हैं, जिनका शरीर कमजोर है, जिनका मन थका हुआ है, आज आप उन्हें छूइए। इस सुबह को उनके लिए चंगाई और बल की सुबह बना दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो काम पर जाने वाले हैं, जो व्यापार, नौकरी या पढ़ाई में लगे हैं, आज उनके काम में बरकत दीजिए। उनके हाथों के काम को सफल कीजिए। उनके प्रयास व्यर्थ न जाने दें। पिता परमेश्वर, आज हमें ईमानदारी में चलना सिखाए। हमें सच्चाई से समझौता न करने दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने दीजिए जिससे आपका नाम महिमा पाए। हे प्रभु, जो आज निर्णय लेने के सामने खड़े हैं, जो उलझन में हैं, जो सही और गलत के बीच अटके हैं, आज आप उन्हें स्पष्टता दीजिए। आपकी आवाज उनके लिए स्पष्ट हो जाए। पिता परमेश्वर, हम आज अपने मन को आपकी शांति में स्थिर करते हैं। हर बेचैनी, हर अधीरता आज आपके नाम में शांत हो जाए। हे प्रभु यीशु, आज हमारे विचारों की रक्षा कीजिए। जो बातें हमें कमजोर बनाती हैं, उन्हें हमारे मन में टिकने न दीजिए। हमें ऐसा सोचने दीजिए जो हमें आगे बढ़ाए, जो हमें मजबूत बनाए। पिता परमेश्वर, आज हम अपने आने वाले कल की चिंता आपको सौंप देते हैं। आज का दिन आपके साथ चलने के लिए है। कल आप स्वयं संभाल लेंगे। हे प्रभु, यदि आज कोई परीक्षा आए तो हमें हार मानने न दीजिए। यदि आज कोई आशीष आए तो हमें घमंडी न होने दीजिए। हर हाल में हमें नम्र बनाए रखिए। पिता परमेश्वर, आज हमारे शब्दों में मिठास हो। हमारी भाषा किसी को तोड़ने वाली नहीं बल्कि जोड़ने वाली हो। हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन से दूसरों को आशा मिले। हमारा व्यवहार आपके प्रेम की झलक बने। पिता परमेश्वर, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हम कमजोर हैं पर आप सामर्थी हैं। हम सीमित हैं पर आप अनंत हैं। इसलिए हम पूरे भरोसे के साथ अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, आज की इस सुबह में हम आपका धन्यवाद करते हैं उस हर बात के लिए जो आप आज करने वाले हैं, भले ही हम अभी न जानते हों। पिता परमेश्वर, हम इस दिन को डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ शुरू करते हैं। चिंता के साथ नहीं, आशा के साथ शुरू करते हैं। हे प्रभु यीशु, अब हम आगे बढ़ते हैं आप पर भरोसा रखकर, आपकी अगुवाई में चलकर। हे हमारे जीवित, करुणामय और आशीषों से भरपूर पिता परमेश्वर, आज हम नम्र हृदय और खुले मन के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आप वही परमेश्वर हैं जिनसे हर अच्छी और सिद्ध भेंट आती है। आप ही जीवन के स्रोत हैं। आप ही बढ़ोतरी देने वाले हैं और आप ही हमारी हर आवश्यकता को जानने वाले हैं। पिता परमेश्वर, आज हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने मन, अपने शरीर, अपने परिवार, अपने काम और अपने भविष्य को आपकी कृपा के अधीन रखते हैं। जहां कमी है वहां आप पर्याप्तता भर दीजिए। जहां रुकावट है वहां आप रास्ता खोल दीजिए। हे प्रभु यीशु, बरकत केवल धन की नहीं होती, बरकत शांति की होती है, बरकत संतोष की होती है, बरकत अच्छे स्वास्थ्य की होती है और बरकत सही दिशा की होती है। आज हम यही संपूर्ण बरकत आपसे मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे मन पर अपनी बरकत उतारिए। हर चिंता, हर डर, हर बेचैनी आपकी शांति में बदल जाए। हमें ऐसा मन दीजिए जो धन्यवाद से भरा हो, जो शिकायत में नहीं, विश्वास में चलता हो। हे प्रभु यीशु, हमारे घरों पर अपनी बरकत बरसाए। हर घर शांति का स्थान बने।
हर रिश्ते में प्रेम बढ़े, हर दीवार की तरह आपकी उपस्थिति महसूस हो। जहां कलह है वहां मेल हो, जहां चुप्पी है वहां संवाद हो। पिता परमेश्वर, हम अपने काम और रोजगार को आपके सामने रखते हैं। नौकरी हो या व्यापार, मेहनत हो या सेवा, हमारे हाथों के काम में आप वृद्धि दीजिए। हम जो भी करें वह व्यर्थ न जाए। हे प्रभु यीशु, जहां आय रुक गई है, जहां अवसर बंद हो गए हैं, जहां निराशा ने जगह बना ली है, आज आप वहां नई शुरुआत दीजिए। नए द्वार खोलिए, नई सोच दीजिए, नई सामर्थ्य भर दीजिए। पिता परमेश्वर, हमारी आर्थिक स्थिति पर अपनी बरकत उतारिए। कर्ज का बोझ हल्का हो, अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण आए। हमें बुद्धि दीजिए कि हम धन को सही तरीके से संभाल सकें। जो हमारे पास है उसी में संतोष करना सिखाए। हे प्रभु यीशु, हमारे शरीर पर भी अपनी बरकत दीजिए। जहां कमजोरी है वहां बल आए, जहां बीमारी है वहां चंगाई आए। हमें स्वस्थ जीवन जीने की समझ और अनुशासन दीजिए। पिता परमेश्वर, हम अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी पढ़ाई में बरकत हो, उनकी सोच में शुद्धता हो, उनके भविष्य पर आपका हाथ बना रहे, उन्हें सही मार्ग पर चलाए। हे प्रभु यीशु, हमारे रिश्तों को अपनी बरकत से ढक दीजिए। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़े, माता पिता और बच्चों के बीच समझ और आदर बढ़े, मित्रों और पड़ोसियों के साथ शांति बनी रहे। पिता परमेश्वर, हम अपने समय पर भी आपकी बरकत मांगते हैं। हमें समय की कीमत समझाए, हमें आलस्य से बचाए, हमें ऐसा जीवन जीने दीजिए जो उद्देश्य से भरा हो। हे प्रभु यीशु, हमारे निर्णयों पर अपनी बरकत दीजिए। जो निर्णय आज हमें लेने हैं उनमें आपकी बुद्धि दिखाई दे। हमें जल्दबाजी से बचाए और धैर्य में चलना सिखाए। पिता परमेश्वर, हमारे शब्दों पर अपनी बरकत दीजिए। हम जो बोले वह जीवन देने वाला हो। हमारी बातों से किसी का दिल न टूटे, बल्कि किसी को आशा मिले। हे प्रभु यीशु, हमारे आत्मिक जीवन में अपनी बरकत भर दीजिए। हमें आपके निकट रहने की लालसा दीजिए। हमें प्रार्थना में स्थिर कीजिए। हमें आपके वचन से बल मिलता रहे। पिता परमेश्वर, जहां जहां कमी की भावना है, जहां जहां असंतोष है, आज आप वहां कृतज्ञता की आत्मा भर दीजिए, क्योंकि धन्यवाद बरकत के द्वार खोलता है। हे प्रभु यीशु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जब आप हमें बरकत दें तो हम उसे केवल अपने तक सीमित न रखें। हमें दूसरों के लिए आशीष बनने का हृदय दीजिए, हमें देने वाला बनाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारे जीवित और सच्चे प्रभु। धन्यवाद इसलिए नहीं कि सब कुछ परिपूर्ण है, बल्कि इसलिए कि आप परिपूर्ण हैं। धन्यवाद इसलिए नहीं कि हर समस्या समाप्त हो गई है, बल्कि इसलिए कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। पिता परमेश्वर, आज हम मांगने के लिए नहीं, शिकायत करने के लिए नहीं, बल्कि धन्यवाद देने के लिए आपके चरणों में आते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि जब हम आपको पुकारा, आपने अपने कान बंद नहीं किए। जब हमने आंसुओं में प्रार्थना की, आपने उसे अनदेखा नहीं किया। धन्यवाद पिता कि आपने हमें सुनने वाला परमेश्वर होने का अनुभव दिया। धन्यवाद कि हमारी आवाज भीड़ में खो नहीं गई, हमारी प्रार्थना आसमान से कड़ाकर लौट नहीं आई, बल्कि आपके हृदय तक पहुंची। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन उत्तरों के लिए जो हमें दिखाई दे रहे हैं, और धन्यवाद उन उत्तरों के लिए भी जो अभी प्रक्रिया में है। हम जानते हैं कि आपका हां कभी देर नहीं करता, और आपका इंतजार भी हमारी भलाई के लिए होता है। धन्यवाद प्रभु यीशु कि जब हम कमजोर थे तब आपने हमें थामा, जब हमारा विश्वास डगमगाया तब आपने हमें संभाला, जब हमारे शब्द खत्म हो गए तब आपने हमारी खामोशी भी समझी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस शांति के लिए जो परिस्थितियों के बदलने से पहले हमारे मन में उतर आई। धन्यवाद उस आशा के लिए जो अंधकार के बीच भी हमारे भीतर जलती रही। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अकेला महसूस नहीं होने दिया। भीड़ में भी आप हमारे साथ रहे, संघर्ष में भी आप हमारे पास खड़े रहे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारे परिवार के लिए। धन्यवाद उनके लिए जिन्होंने हमारा साथ दिया, और धन्यवाद उनके लिए भी जिन्होंने हमें सिखाया, भले ही वह सीख दर्द से होकर आई हो। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने हमारे घर की रक्षा की। आपने हमें हर उस दुर्घटना से बचाया जिसे हमने देखा भी नहीं, हर उस खतरे से बचाया जिसका हमें अंदाजा भी नहीं था। पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारे स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो धीरे धीरे आई। धन्यवाद उस ताकत के लिए जो हमें टूटने से पहले मिल गई। धन्यवाद प्रभु कि जब आर्थिक तंगी थी तब भी आपने हमें पूरी तरह खाली नहीं होने दिया। आपने जरूरत के समय जरूरत के अनुसार प्रबंध किया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस रोटी के लिए जो हमारी मेज पर थी। धन्यवाद उस छत के लिए जो हमारे सिर पर रही। धन्यवाद
उन साधनों के लिए जिन्हें हमने साधारण समझ लिया, पर वे आपकी बड़ी कृपा थे। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने हमारे मन को टूटने नहीं दिया। तनाव के बीच आपने हमें संभाला, आंसुओं के बीच आपने हमें ढाढ़स दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर न में मिला, क्योंकि आज हम समझते हैं कि अगर वह हां होता तो शायद हम टूट जाते। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें प्रतीक्षा करना सिखाया, आपने हमें धैर्य में मजबूत किया, आपने हमें यह सिखाया कि हर देरी अस्वीकार नहीं होती। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके वचन के लिए जिसने हमें अंधकार में मार्ग दिखाया। धन्यवाद आपकी आत्मा के लिए जिसने हमें भीतर से सांत्वना दी। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने हमें डर की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन लोगों के लिए जो हमारे लिए प्रार्थना करते रहे जब हम स्वयं प्रार्थना करने की स्थिति में नहीं थे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें आज भी आप पर भरोसा करना सिखाया। परिस्थितियां बदले या न बदले, आप वही रहते हैं, विश्वसनीय, सच्चे और सामर्थी। पिता परमेश्वर, आज हम ये घोषणा करते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम परिणाम देखने से पहले ही आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास देखने पर नहीं, आपके स्वभाव पर टिका है। धन्यवाद प्रभु यीशु कि हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। हम नहीं जानते आने वाला कल कैसा होगा, पर हम जानते हैं कि आप हमारे साथ होंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको आदर देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं अपने पूरे हृदय से। हम ये धन्यवाद की प्रार्थना किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास से करते हैं। और ये सब हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और जीवन देने वाले नाम में।